जय गुरुजी संगत जी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरुजी के ब्लेसिंग्स भरे और प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं नए सत्संग का वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप ये सत्संग सुन पाएं और अपने सवालों के जवाब जो इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी देना चाहते हैं आपको, वो सुन पाएं। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय, गुरुपा सदा सहाय। शुक्राना प्राची संगत जी, आपका लख लख शुक्राना। गुरुपा लख लख शुक्राना। हर सांस का शुक्राना, हर पल का शुक्राना। गुरुपा कहते हैं कि शुरू से शुरू कर। मुझे तो याद नहीं आता कि मैं कब गुरुपा से जुड़ी, लेकिन मुझे अब याद आता है कि मई 2024 की बात है। मेरे घर पे डाइनिंग टेबल पे रात को जब हम डिनर कर चुके थे, उसके बाद एक काली सी तितली आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गई और जब तक हम टीवी देखते रहे बैठी रही, और जैसे ही हम ऊपर बेडरूम में गए वो बेडरूम में भी आ गई। मेरे हस्बैंड अंकल जी ने उसे धीरे धीरे करके बाहर निकाला। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ उसे मारना मत। मुझे तो पता भी नहीं था तब गुरुपा के बारे में कुछ भी, लेकिन ये बहुत ही अजीब सी घटना मेरे यहाँ हुई उस वक्त। और फरवरी मार्च के लगभग मेरे अंकल हस्बैंड जी का पैर में छोटा सा जो घाव था वो बढ़ते बढ़ते वहीं तक के बहुत इन्फेक्शन फैल गया। और जून में मुंबई में डॉक्टर भैया ने मुझे बुलाया और वहाँ के प्लास्टिक सर्जन से निर्णय लिया कि अब इस उंगली को काटना पड़ेगा। पैर की तीसरी उंगली थी। और 15 जून को मैंने प्राची संगत जी से निवेदन किया कि मेरा आप रिलीज़ कीजिए सत्संग, गुरुपा से कैसे भी करके प्रार्थना कीजिए, मेरे अंकल का ऑपरेशन है। और प्राची संगत जी का लख लख शुक्राना, 16 जून 2024 को उन्होंने मेरा पहला सत्संग रिलीज़ किया था। ऑपरेशन तो होने ही वाला था 16 जून को, लेकिन अचानक मेरे अंकल जी का बीपी बहुत बढ़ गया, तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके ओटी में बुलाया। मैं गुरुपा का मंत्र जाप करते करते ओटी तक पहुंची, और जैसे ही मैं ओटी तक पहुंची तो उन्होंने कहा कि अब हमने दवाइयों से उनका बीपी नॉर्मल ले आए हैं और अब हम ऑपरेशन कर रहे हैं। और आधे घंटे में मेरे हस्बैंड अंकल जी का ऑपरेशन करके वो बाहर ले आए। लख लख शुक्राना गुरुपा। और क्योंकि हमारा इंश्योरेंस क्लेम तो था ही, लेकिन क्योंकि 2 दिन ज़्यादा रहना पड़ा तो इंश्योरेंस वालों ने 2 दिन ज़्यादा का पैसे देने से मना कर दिया, तो हमें कैश भरना पड़ा। तो मेरे जो भैया हैं उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, इसका अपन कैश ही भर देते हैं। लेकिन मेरे अंकल जी नहीं माने। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं क्लेम लूँगा। और क्योंकि मेरे अंकल जी को बहुत हाई डोज वाला एंटीबायोटिक शुरू किया गया था और मेरी भाभी डॉक्टर हैं, तो उन्होंने घर में ही सलाइन से वो डोज शुरू करवा दिया। और वो एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है जहाँ ऑपरेशन हुआ था। और मैं हॉस्पिटल वालों का भी बहुत शुक्राना अदा करती हूँ गुरुपा के साथ साथ। लेकिन टीपीए वाले बहुत अच्छे थे, लेकिन इंश्योरेंस नहीं दे रहे थे। तो मैंने अपने हस्बैंड अंकल जी से कहा कि मैं वहीं जाकर बैठ जाती हूँ, और हॉस्पिटल में जाकर मैं बैठ गई और मैंने वहाँ मंत्र जाप शुरू किया और गुरुपा से कहा कि गुरुपा, हम तो रिटायर्ड लोग हैं और हमें तो अब आप ही संभाल रहे हैं बच्चों के थ्रू, और बड़ा बेटा जो ऑस्ट्रियन अमेरिका में है वही हम सबको संभाल रहा है, क्योंकि अंकल जी का तो 15-20 साल पहले फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन का काम बंद हो गया था मल्टीप्लेक्स आ जाने से। तो तब से अब तक बड़ा बेटा पहले पढ़ते पढ़ते उसने पढ़ाई के खर्चे में से बचा करके ये हमारी ईएमआई भरी। उसके बाद से वह, जब से उसे जॉब मिला तब से वो हम पूरे परिवार को संभाल रहा है। तो गुरुपा ने
जब मैं ये गुरु बाबा से ये बात कर रही थी मन ही मन, और मैं मंत्र जाप भी करती जा रही थी, कि 1 घंटे में ही मेरे भैया का फ़ोन आया कि तुम्हारा अप्रूवल आ गया है और इसका इंश्योरेंस का पैसा भी पूरा वापस आ जाएगा। लख लख शुक्राना गुरुपा, मुझे तो आश्चर्य हुआ कि 1 घंटे के अंदर ही आपने ये काम कैसे चमत्कार किया, वो आप ही जाने गुरुपा। और अब मुझे एहसास होने लगा है थोड़ा धीरे धीरे कि सारे काम तो गुरुपा ही करवा रहे हैं, वो ही परमपिता हैं, वो ही सर्वस्व हैं। मैं असल में मेरी कहानी बहुत लंबी है, संघर्ष भरी कहानी है। वहाँ से आने के अंकल का ऑपरेशन बम्बई से होने के बाद में जब हम यहाँ आए तो मुझे एक गांठ हो गई थी, और बायोप्सी लेकिन वो गांठ बायोप्सी से थैंक गॉड कि वो गांठ सिर्फ शीर्ष ही निकली, और 1 महीने के अंदर मुझे 3 गांठें हुई और 3 सर्जरी हुई। ये तो कमाल ही है गुरुपा का कि ये पूरे फरवरी से लेकर के अगस्त तक 6 महीने गुरुपा ने ऐसी हिम्मत दी, क्योंकि दोनों बच्चे फॉरेन में, बड़ा बेटा ऑस्ट्रेलियन अमेरिका में, छोटा बेटा कनाडा टोरंटो में कार्य कर रहा था। हमारे बच्चे आजीविका हेतु ही वहाँ नौकरी कर रहे हैं, लेकिन छोटे बेटे को अचानक वहाँ से अब यहाँ आकर अपना बिजनेस शुरू करना पड़ रहा है। हो सकता है गुरुपा ने कुछ बेस्ट ही उसके लिए सोचा है, इसलिए मुझे कोई चिंता नहीं हो रही। मैं बहुत शांत हो गई हूँ। जब से मैं गुरुपा से जुड़ी हूँ मैं बहुत शांत हो गई हूँ। और अब मैं अपनी पूरा पिछला कहानी अगर सुनाने बैठूँ तो बहुत लंबी कहानी हो जाएगी, लेकिन मेरे संघर्ष की 40 सालों की, मेरी शादी की 40 सालों में बहुत लंबी कहानी है। मुझे बीएड में गोल्ड मेडल मिला था, लेकिन तो मेरे पिताजी ने ससुर जी से कहा था कि इसे काम करना है, आगे भी काम करने देना। मेरे ससुराल का परिवार मेरे मायके के परिवार से आर्थिक रूप से कमज़ोर था, और मेरे अंकल जी ने तुरंत तभी नया नया बिजनेस ससुर जी के साथ फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन का शुरू जस्ट किया था। तब मुझे इतनी समझ नहीं थी, मुझे रुपए पैसे के बारे में भी कुछ नहीं समझता था, मुझे दाल आटे का भाव भी नहीं पता था, क्योंकि मैं जिस परिवार से आई थी वहाँ मैंने कभी का अभाव देखा ही नहीं था। और मेरे माता पिता दोनों बहुत धार्मिक और बहुत दानवीर थे। पिताजी गौशाला के नाम पे इतनी गौशालाएं डालते थे, इवन उन्होंने जेल में भी गौशाला डाली थी। और माता जी जो बचपन से मैं देख रही हूँ कि वो शिव अभिषेक रुद्राभिषेक साल में कितनी बार करवाया करती थी, रोज रामायण गा गा कर पढ़ा करती थी, बहुत भावपूर्ण से पढ़ा करती थी। सब मैंने बचपन से सुना है, सुनते आ रही थी। और इसलिए मेरे अंदर धार्मिक आस्था, प्रभु के प्रति आस्था बहुत शुरुआत से ही थी। हालांकि माँ से मेरी बहुत बहस होती थी कुछ अंधविश्वासों पर, छुआछूत आदि पर। मैं भाभीियों का पक्ष लिया करती थी कि आप छुआछूत मत माना करो। माँ जरा पुराने ज़माने की थी तो छुआछूत को माना करती थी, लेकिन मैं नहीं मानती थी, तो मैं उनसे बहस भी किया करती थी इस बात में। लेकिन अब मुझे बहुत अफसोस होता है कि मैं माँ से इतना बहस क्यों किया करती थी। मेरी माँ तो इतनी धार्मिक, इतनी दानवीर थी, तो वो ज़रूर श्री चरणों में है, प्रभु चरणों में माता पिता ज़रूर हैं, होंगे। और इसी तरह मेरे सास ससुर भी बहुत बहुत प्रेमल मेरी सास जो थी वो लड्डू भगवान की बहुत भक्त थी, बहुत प्रेमल थी। और ससुर जी तो फ्रीडम फाइटर ही थे। तो परिवार लिबरल ज़रूर था, लेकिन आर्थिक अभाव बहुत ज़्यादा होने से मैं कम से कम 3 कॉलेजेस में मैं पार्ट टाइम काम किया करती थी। और जो जिस कॉलेज में मुझे बहुत अच्छे लेक्चरशिप मिली थी, उस कॉलेज वालों ने मुझसे डिच किया, मैनेजमेंट ने, और मुझे टीओ दे दिया। जबकि मेरा एमफिल भी हो चुका था, मैं एलिजिबल कैंडिडेट थी। उसके बावजूद मुझे कहा कि आपको बुलाएंगे, लेकिन उन्होंने किसी और लड़की को रखा, क्योंकि उस वक्त उस लड़की से उन्होंने जो उनको पैसे चाहिए थे वो उसी लड़की से मिल रहे थे। वो बैंक मैनेजर की वाइफ थी। और इस तरह से मेरा वो जॉब छूट गया, जिसके लिए मैंने इतनी प्रेगनेंसी की हालत में एमफिल किया था जीआर आने के बाद।
लेकिन उसके बाद मैंने मास कम्युनिकेशन की भी पढ़ाई की और उसमें भी मैंने बहुत दिनों तक के अध्यापन कार्य किया। साथ ही साथ मेरे कज़िन काका ससुर जो बहुत दानवीर थे मुंबई के, तो उन्होंने अमरावती में बहुत बड़ा ऑडियो विजुअल स्टूडियो मेरी प्रतिभा देखकर खुलवाया, क्योंकि मुझे लिखने पढ़ने का शौक़ था। तो उस वहाँ पर जो बच्चे मुंबई नहीं जा सकते थे, साधारण घरों के जो बच्चे थे, ऐसे 60-70 बच्चों को हमने पढ़ाया। हमने बहुत सारे गाने बनाए, बहुत प्रोफेशनल स्टूडियो था मैक का। बहुत सारी शॉर्ट फिल्में बनाई जिनको बहुत से अवार्ड भी मिले। स्वच्छता अभियान पर भारत सरकार से भी अवार्ड मिला। लेकिन अनफॉर्चुनेटली काका जी के गुजर जाने के बाद उस चैरिटेबल इंस्टीट्यूट को उनके बेटे ने बंद करवा दिया। उसे लगा कि यहाँ तो कोई प्रॉफिट हो नहीं रहा। पता नहीं गुरुपा, मेरे साथ ऐसा हर 5 साल में क्यों होता है कि हर 5 साल में मुझे मेरा प्रोफेशन तक चेंज करना पड़ा। लेकिन एक मुझे सरस्वती कृपा जो आपने दी है, मेरी कलम मेरे हाथ से नहीं छूटी। जो मैं पहले अनेकों मैगज़ीन्स में लिखा करती थी, सरिता, मुक्ता, गृह शोभा, ऐसी ऐसी ऐसे सब मैगज़ीन्स में लिखा करती थी। ऑल इंडिया रेडियो में मैं अपनी कविताएं सुनाया करती थी। ये सारे कार्य मैंने अब भी चालू रखे। मैंने काफ़ी किताबें कविताओं की पब्लिश्ड करवाई। हालाँकि आजकल कविताओं को कोई सुनने पढ़ने वाला तो रहा नहीं, लेकिन मैंने लिखना पढ़ना नहीं छोड़ा और यहाँ के लोकल अखबारों में भी लिखती रही। मीडिया के क्षेत्र में भी रही, राजनीति भी मेरा प्रिय विषय रहा, उस पर भी मैं लिखती रही। और मैं एक अवेयर सिविलियन हूँ, इसलिए मैं हिंदुइज़्म को जगाने के लिए बहुत काम करती हूँ, अभी भी करती हूँ। और इस तरह से मेरा जीवन चक्र मेरे संघर्षों के साथ चलता रहा। संघर्ष इतने रहे कि दोनों बच्चे जब हायर स्टडीज़ की तरफ आए, तभी मेरे मकान का बनना और मेरे अंकल जी का बिज़नेस मल्टीप्लेक्स आने से फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन का बिज़नेस जो था वो कोलैप्स हुआ। तो बच्चों ने भी बहुत संघर्ष में पढ़ाई की, दोनों बेटों ने। लेकिन दोनों बेटे इतने सेवाभावी हैं, हम दोनों माता पिता का बहुत ख्याल रखते हैं। हम दोनों शुगर पेशेंट हैं और अब रिटायर्ड हैं। लेकिन इतने संघर्षों में भी, वैसे मैंने बहुत से गुरु बनाए और मैं बहुत से सभी धार्मिक स्थलों पर गई हूँ। भारत का ऐसा कोई धार्मिक स्थान नहीं है जहाँ मैं नहीं गई हूँ। चाहे कृष्ण भगवान का हो, चाहे बालाजी का हो, चाहे साईं बाबा का हो, चाहे शिव जी का हो। हर मंदिर दर मंदिर, मंदिर दर मंदिर, हर धार्मिक स्थान में मैंने माथा टेका है। और शिव जी का अभिषेक तो मैं लगातार करती ही रहती हूँ। शिव जी का अभिषेक करना भी मैंने कभी नहीं छोड़ा। हालांकि मेरे अंकल जी इन सब बातों को नहीं मानते, वो सिर्फ हनुमान चालीसा का पाठ मानसिक जप करते हैं। उनको लगता है कि दिए जलाने और घंटी बजाने और पूजा पाठ में खर्चा करते 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 तुझे इतने साल हो गए, बदले में तुझे क्या मिला है? तेरे बच्चे तो आज भी इतनी ही तकलीफ से अपना काम कर रहे हैं। तो और हम दोनों इतनी बार बीमार हुए हैं, तुझे इतनी पूजा पाठ करने से क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है? लेकिन गुरुपा मैं नहीं जानती। मैंने ब्रह्मा कुमारीज मेडिटेशन सेंटर भी ज्वाइन किया, वहाँ भी शिव परम पिता ही मिले। तो गुरुपा पिछले साल लास्ट ईयर भी मुझे एक बहुत बड़ी गांठ हो गई थी और बायोप्सी हुई तो शिस्ट ही निकला। इस साल भी गांठें 3 बार हुई और तीनों बार शिस्ट ही निकला और लोगों को लग रहा था कि शायद कैंसर होगा। लेकिन गुरुपा पिछले साल जब मुझे गांठ हुई और जैसे ही मुझे ऑपरेशन के लिए बेहोश किया गया, तो तब तो मैं ब्रह्मा कुमारी सेंटर में जाती थी। तो मैंने बाबा से कहा कि बाबा आप जानो, आपका काम जाने, ये शरीर अब आपके हवाले है, ये आत्मा आपके हवाले है, आप जानो आप क्या करना चाहते हैं। तो बाबा मुझे ऑपरेशन के वक्त इतनी सुंदर शांत सफ़ेद ही सफ़ेद बर्फ़ की ऐसी जगह पर ले गए जहाँ बर्फ़ के शिवलिंग थे, बर्फ़ानी बाबा जैसे थे। मैं तो कभी केदारनाथ गई हूँ, अमरनाथ तो कभी गई ही नहीं, बद्रीनाथ जरूर गई हूँ,
यमुनोत्री गई, गंगोत्री गई, हरिद्वार गई, अपना कन्याकुमारी भी गई हूँ, और उज्जैनी नगरी भी गई हूँ, और मैं कुंभ मेले भी गई हूँ, काशी भी गई हूँ। लेकिन मैंने ये ऐसा तो कभी नहीं देखा, ये कैसी जगह थी जहाँ बाबा मुझे लेकर चले गए। तो गुरुपा, अब मुझे समझ में आया, जब आपने बड़े मंदिर भी मुझे बुला लिया तो लख लख शुक्राना कि आप ही हैं जो मुझे इतनी शक्ति दे रहे हैं। इतने बरसों की मेरी तकलीफ़ें, संघर्ष, तपस्या, इन सब से आप ही मुझे संभालते रहे, और हर ही मुझे संभालते रहे, और हर हालात का सामना करना मुझे सिखाते रहे, और मैं सामना करती रही, करते करते 40 साल से मैं यहाँ तक पहुँच गई। और गुरुपा, अब मेरी गुरु की तलाश समाप्त हो गई है। मैं इतनी शांत हो गई हूँ, मुझे गुस्सा ही नहीं आता अब, मुझे चिड़चिड़ाहट नहीं होती। हालांकि मेरे अंकल हस्बैंड बहुत चिड़चिड़े हो गए हैं बीमारी से, बहुत चिढ़ते हैं, और दूसरा आर्थिक परेशानियों से चिढ़ते रहते हैं कि बच्चे का पैसा है, बर्बाद मत करो, बच्चे की मेहनत का पैसा है, तो क्या दिन भर पूजा पाठ और धार्मिक कार्यों में, ये दान धर्म पूजा पाठ, इन चीज़ों में पैसे बर्बाद करती रहती है। लेकिन गुरुपा, बड़े मंदिर आने के बाद, और बड़े मंदिर जब जाना था, तो ना तो मेरे दोनों बेटों ने और मेरे हस्बैंड अंकल ने भी मुझे सहर्ष सहमति दी, किसी ने मुझे मना नहीं किया, कुछ बोले तो नहीं लेकिन मना भी नहीं किया। और इतने आराम से मेरी देवरानी के साथ मेरे बड़े बड़े मंदिर के दर्शन हुए। मतलब क्योंकि मेरी देवरानी को छुट्टी कम मिलती है, वो साइंटिस्ट है, और वो इन चीज़ों को ज़्यादा नहीं मानती, ज़्यादा धार्मिक भी नहीं है, वो तो कर्म की पुजारी है। लेकिन हमें लास्ट सीट फ्लाइट की भी मिली, और हमें आते समय राजधानी में लोअर बर्थ भी मिली, सीनियर सिटीज़न होने के कारण। और वहाँ भी जो शटल की व्यवस्था थी पार्किंग से। संगत जी, अब सुनते हैं हमारी दूसरी आंटी के सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सभी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, मैं आज शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी के बर्थडे से रिलेटेड है। गुरु जी का जब बर्थडे था तो मैंने सोचा था कि मैं डुगरी मंदिर जाऊंगी, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि मैं डुगरी मंदिर नहीं जा पाई, और फिर बहुत ही मायूसी छाई हुई थी। तो मैंने कहा डुगरी मंदिर तो नहीं, कम से कम बड़े मंदिर चली जाऊँ। तो ऐसा लग रहा था कि बड़े मंदिर भी नहीं जा पाऊंगी। फिर अचानक से गुरुजी ने ऐसा मतलब सिचुएशन क्रिएट किया कि दोपहर में मुझे टाइम मिल गया। तो फिर मैं बड़े मंदिर गई, और बड़े मंदिर गई, वहाँ गुरुजी के दरबार में भी गई, मंदिर में दर्शन किया, लंगर प्रसाद भी मिला। तो गुरुजी का लख लख शुक्राना कि गुरुजी ने कैसे वो सिचुएशन पॉसिबल कर दिया कि मैं तो एकदम हार ही बैठी थी कि ना तो डुगरी मंदिर में गई, ना मैं बड़े मंदिर जा पाऊंगी। बहुत ही उदास थी, बहुत ही मायूस थी। तो फिर गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि पर शाम को मेरे बर्थडे में तुझे रिटर्न गिफ्ट मिलेगा। तो मैं सोच रही थी क्या मिलेगा क्या मिलेगा। तो संगत जी, शाम को जो है मेरे अंकल जी को किसी ने गिफ्ट दिया था, तो लाके मुझे देने लगे। तो मन बहुत खराब हुआ, क्योंकि काफ़ी मैं सत्संग में सुनती रहती हूँ कि गुरुजी में मना करते हैं, क्योंकि इसमें नेगेटिव होती चीज़ें होती हैं, तो बाहर निकाल के फेंकने के लिए भी कहते हैं। मैंने देखा तो फिर जो है अचानक से मेरे दिमाग में आया कि गुरुजी की बातें याद आई कि शाम को रिटर्न गिफ्ट दूंगा। तो वो जो गिफ्ट मैं वापस रिटर्न कर रही थी, मैं किसी और को देने को सोच रही थी, कि मैं तुरंत मैंने उसको लिया, पकड़ लिया। जब उसको खोल के मैंने देखा तो उसमें वो हमारे एक परिचय के हैं, वो लोग गए थे मुंबई में
वो सिद्धि विनायक गणेश भगवान का इतना सुंदर सा मूर्ति उन पूरे मंदिर में बने हुए सिंहासन पे बैठे हुए देख के मेरे तो बल्ले बल्ले हो गए, इतनी खुश हो गई गुरु जी को शुक्राना किया, शुक्राना गुरु जी इतना प्यारा गिफ्ट देने के लिए। और उसके संग था मिठाई थी, और मिठाई में था रोज पेटल्स का लड्डू था, और मैंगो थे, काफी ढेर सारे आए थे, और अम, और भी काफ़ी चीज़ें थी। और उसके अलावा मेरे अंकल जी ने भी काफ़ी पैसा मुझे दे दिया था अमाउंट में। तो गुरु जी लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना, आपका रिटर्न गिफ्ट इतना प्यारा था, मैं तो आपको कुछ गिफ्ट दे नहीं पाई गुरुपा, लेकिन आपने इतना प्यारा गिफ्ट दिया, उसके लिए लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आई लव यू सो मच गुरुपा। और संगत जी, कुछ और भी सत्संग है मेरे साथ जो अंकल जी और आंटी जी ने मुझे सुनाया था। क्या हुआ था कि मैं जब मंदिर जा रही थी तो मुझे बहुत सुंदर सुंदर ब्रेसलेट दिखे थे, तो मैंने कहा मैं अपने लिए तो नहीं ले सकती हूँ, मुझे ब्रेसलेट पहनना बहुत अच्छा लगता है, ढूंढती रहती हूँ कोई देखे कि गुरुपा का ब्रेसलेट तो अपने से ले नहीं सकते, कोई देगा तभी। तो मैं सोच रही थी मैं तो नहीं पहन सकती हूँ, मैं किसी को दे तो सकती हूँ ना, तो मैंने ले लिया कहीं। तो वो संगत जी, मैं जो मंदिर गई तो वहां पर पता नहीं एकदम मेरे ध्यान से उतर गया, मैंने किसी को नहीं दिया, मंदिर गई, मंदिर आई, और जब लौट करके वैन में मैं आ रही थी, वैन में बैठी थी, तब मुझे याद है कि अरे ब्रेसलेट में रखी, मैंने तो किसी को दिया ही नहीं। तो मेरे बगल में एक अंकल जी बैठे थे, वैन में मैं आगे बैठी थी, मेरे बगल में एक अंकल जी बैठे थे, तो मैंने कहा मैं इस उनको दे दूंगी, अंकल जी को दूंगी। तो जब वैन रुका तो फिर मैंने कहा अंकल जी ये ब्रेसलेट, तो अंकल जी मतलब ब्रेसलेट पा करके इतने ज़्यादा खुश हो गए, मतलब जैसे ऐसा लगा कि वो खुशी मारे रो देंगे। फिर उन्होंने बताया मुझे कि कहने लगे कि आज मैं घर से सोच के चला था कि अगर मुझे गुरु जी को स्वरूप मिल जाता तो कितना अच्छा होता, और इतना बड़ा मतलब बार बार यही कहते कि इतना बड़ा चमत्कार, इतना बड़ा चमत्कार। वो बोल रहे थे कि उनका बेटा अमेरिका में जाने वाला है, जॉब लग गई है उसकी, तो कह रहे थे कल परसों में वो जाने वाला है, मैं उसी के लिए सोच रहा था। और तो मैंने कहा अच्छा अंकल जी ऐसा है, तो मेरे पास 2 ब्रेसलेट है, एक ये आपके लिए मैंने दिया और दूसरा आप अपने बेटे को दे दीजिएगा। तो फिर वो अंकल जी मुझे बताने लगे कि गुरु जी का गुरु जी की सत्संग जो उनके संग हुए थे, वो बताया उन्होंने कि उनके बेटे को तो हुआ ही हुआ, उसी का शुक्राना करने के लिए वो मंदिर में आए हुए थे। और एक सत्संग उन्होंने बताया कि उनकी भांजी के घर में कोई आया था, तो जैसे कि होता है लोग खाना खिलाते हैं, तो उनकी भांजी ने भी उनको खाना खिलाया, रात का डिनर किया। फिर वो जो गेस्ट आए हुए थे वो जब घर गए तो घर में जाके उनकी मौत हो गई, वो खत्म हो गए। तो उन्होंने उनकी फैमिली वालों ने क्या किया कि इनके ऊपर केस कर दिया, और बोले कि इनके यहाँ जा करके खाना खाकर आए हैं तभी मरे हैं, और इस वजह से 302 का केस था। तो मतलब ऐसा ही केस था कि इसमें कुछ कुछ भी सुनवाई वगैरह तो होनी नहीं थी, इलाहाबाद में हाई कोर्ट में केस चल रहा था। तो बोल रहे थे कि मैं गया था, वहाँ के वकील साहब ने मुझे फ़ोन करके मना कर दिया था कि इसमें अब कुछ नहीं हो सकता, आप मत आइए। तो उन्होंने कहा, वो अंकल बोल रहे थे कि मैंने प्रे किया गुरुदेव से, गुरुपा से, और फिर मैं गया उनका नाम लेके, तो बोल रहे थे कि मैं ट्रेन से गया तो बोगी नंबर 7 और सीट नंबर 107, मतलब ऐसे कुछ गुरु जी की ब्लेसिंग नंबर की कई चीज़ें उन्होंने बताई। और जब वो गए वहाँ पे तो बताया कि मतलब मानोगे नहीं आप कि वो केस एकदम खारिज हो गया जो 302 का था। तो जब वो संगत जी, जब वो अंकल जी सुना रहे थे सत्संग मुझे, तो मैं एकदम मेरे रोंगटे खड़े हो गए, हमने कहा इतना बड़ा मतलब बहुत ही मैं खुश हुई। फिर और वो अंकल जी को जो है जो वो शुक्राना बता रहे थे उससे भी ज्यादा उनको यह आश्चर्यचकित कर रहा था कि वो मन में सोच कर चले थे ब्रेसलेट के लिए, मैंने उनको ब्रेसलेट स्वरूप दे दिया। तो इतना बड़ा शुक्राना सत्संग जो है, गुरु जी को अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरु जी। और संगत जी एक और मेरे साथ सत्संग ऐसे ही हुआ था। मैं मेट्रो में जा रही थी तो एक आंटी जी थी मेरे बगल में, तो मैंने उन्हें भी ब्रेसलेट दिया। तो उन्होंने वो बताने लगी कि उनकी तबीयत खराब थी, फर्स्ट टाइम मंदिर आई हुई थी, और उनकी बेटी कनाडा में रहती है। तो वो बोल रही थी कि उसने सपना देखा, सपने में गुरु जी आए थे, उन्होंने कहा कि अपनी मम्मी से बोलो कि बड़े मंदिर जाएं, वहाँ लंगर करें, वहाँ से जल प्रसाद लाएं।
तो मतलब जो कनाडा में उनकी बेटी थी, उनको गुरुजी ने आदेश दिया, तब वो आंटी जी आई थी। तो शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, आप अपने संगत पे कितना ध्यान रखते हो, कितना केयर करते हो अपने संगत का। लख लख शुक्राना गुरुजी, आई लव यू गुरुपा, आई लव यू गुरुपा। और संगत जी, एक शुक्राना मेरा आज का है। आज मैं बड़े मंदिर गई थी, आज सोमवार के दिन। तो गुरु जी की बर्थडे के बाद जो पहला सोमवार है, मतलब तो उसमें मैं गई थी। तो संजय जी, क्या हुआ कि मैं वैन में थी, तो मेरे बगल में एक अंकल जी बैठे होते, बैठे बैठे अचानक को क्या हुआ, पीछे मुड़ गए और सबसे बोलने लगे कि मेरे मन में अचानक से प्रेरणा हुआ है, गुरु जी जैसे कह रहे हैं कि सत्संग सुनाओ यहाँ पे सबको। तो बोले कि मैं गुरु जी से काफी समय से जुड़ा हुआ हूँ, और हर मंडे को क्या होता है कि गुरु जी मुझे बुलाते ही बुलाते किसी न किसी तरह से खींच लेते हैं। तो बता रहे थे कि एक बार मैं ऐसे ही आ रहा था बड़े मंदिर मेट्रो में। तो मेट्रो में एक सज्जन थे, वो संतोषी माँ मंदिर के पुजारी थे। तो उनसे मेरा परिचय हो गया। तो क्या, जब उनसे परिचय हो गया, बातचीत हो गई, तो फिर मैंने उनको गुरु जी के बारे में बताया, तो वो भी गुरु जी की संगत बन गए। तो जो संतोषी माँ के वो पुजारी पंडित जी थे, उनका सत्संग वो बता रहे थे, गुरु अंकल जो आज थे मेट्रो उसमें वैन में। उन्होंने बताया कि जो संतोषी माँ के अंकल जी थे, उनकी सिस्टर गांव में रहती हैं, वो प्रेग्नेंट थी। और वो अंकल जी की जो भाई बहन अलग रहते हैं, माँ अलग रहती हैं, वो बहन जो है सिस्टर प्रेग्नेंट थी, तो इनके पास आई हुई थी। तो इन्होंने कहा, उनको अपनी बहन को ले गए बड़े मंदिर, ले आए लंगर कराने के लिए। तो उनकी बहन ने, मतलब कि वो श्रद्धा भाव नहीं था उनके अंदर, बस वो मतलब लंगर को लंगर की तरह से नहीं, उन्होंने खाना की तरह खाया, खाना की तरह खाया। और फिर जब वो घर जाने लगी, तो उन्होंने वो संतोषी माता के मंदिर के जो पुजारी हैं, वो अंकल जी, उन्होंने अपनी बहन को गुरुपा का स्वरूप दिया। तो उन्होंने, उनकी सिस्टर ने वो स्वरूप जाके अपने मम्मी के यहाँ रख दिया, बिना किसी उसके। और वो अपने घर चली गई, गांव चली गई। तो शंकर जी जब वो गांव चली गई, तो वहाँ पर उनका उनके पेट में दर्द होने लगा 8वें महीने में। तो जब हॉस्पिटल में ले गए लोग, तो डॉक्टर बोले कि पेट में तो बच्चा खराब हो गया है और मर गया। तो फिर उसको निकाला गया। उसके बाद क्या हुआ कि उनके पेट में लगातार दर्द बना रहता था। तो दर्द बना रहता था, तो जाके जब उन्होंने चेकअप कराया, तो संगत जी को कैंसर निकला। कैंसर ऐसा निकला कि डॉक्टर ने कह दिया कि सिर्फ 1 महीना ही इनका जीवन है। तो और इसके बाद जो है, एक दूसरी लेडीज डॉक्टर को उन्होंने दिखाया, तो बोले कि सिर्फ 10 ही दिन का इनका जीवन है। और इसके बाद उनकी सास, उनके हस्बैंड, सबका एकदम से रूप ही चेंज हो गया। वो लोग कहे कि मतलब बच्चा भी खत्म हो गया है, ये भी मरने वाली है, बिल्कुल उनके प्रति बिहेव एकदम खत्म खराब हो गया। और कह के तो मेरा गहना वहना लाओ, जो उनके पास सारी चीजें थी, कहे अपने लेकर रख लिए। फिर ये संगत जी आई दिल्ली अपने भाई के पास, वो संतोषी माता के मंदिर में जो पुजारी है उनके पास आई। तो ये आई 1 बजे, और बताई सारा केस। तो उनके भाई ने कहा कि आप ये जो डॉक्टर का कागज है, इसको गुरुपा के सामने जाके रख दो। तो उन्होंने गुरुपा के सामने रख दिया। वो 1 बजे आई थी, उसके बाद उन्होंने कागज रखा गुरुपा के सामने, और शाम को 6 बजे वो एक डॉक्टर के यहाँ गए। तो जो उनकी ये कंडीशन थी कि पहले के डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि सिर्फ 10 दिन का जीवन है, यहाँ पे ये हो गया कि जीवन तो मतलब बच जाएगा, लेकिन 90,000 रुपये लगेंगे। उसके बाद संगत जी, वो उनके भाई उनको ले गए मंदिर में। तो वहां पर उन्होंने, जब इस बार गई, तो उन्होंने लंगर प्रसाद किया, खाना नहीं खाया, लंगर प्रसाद को स्वीकार करके खाया। उसके बाद जो है, उनके भाई उनको ले गए राम मनोहर लोहिया अस्पताल में। वहाँ जब दिखाया, तो उन्होंने वहाँ के डॉक्टर ने कहा कि 10,000 लगेगा, जीवन बच जाएगा। तो ये आज का शुक्राना सत्संग था। तो गुरु जी को लख लख शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना गुरु जी, आई लव यू गुरु जी, आई लव यू गुरुपा। तो संगत जी, ये था मेरा आज का सत्संग। और भी बहुत ढेर सारे सत्संग है मेरे, फिर कभी मैं शेयर करूँगी। और इसका जो है, गुरु जी का मंत्र जाप के संग मैं इसको यहीं पर अभी करती हूँ। ओम नमः शिवाय,
शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। सभी संगत जी को जय गुरुदेव। आई लव यू गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जिसका कोई नहीं उसका तो गुरुपा है यारो। जिस सच्चे इंसान को दुनिया तोड़ती है उसी गुरुपा अपने से जोड़ते हैं। इस प्यारे गुरुपा का लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जिस अच्छे कर्म के कारण गुरुपा ने हमें अपने से जोड़ लिया, हमारा हाथ पकड़ के इस भव सागर से पार ले जा रहे हैं, उस गुरुपा को अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरुपा के महिमा का बखान तो शब्दों में करना बहुत ही मुश्किल है, पर हम शुक्राना करके थोड़ा सा अपना आभार प्रकट कर सकते हैं। शुक्राना एक मनोभाव है अपने प्यार को प्रदर्शित करने का गुरुपा को। और मैं भी गुरुपा से जुड़ी हूँ 2-3 महीने हुए हैं, और तब से गुरुपा जो है मेरे जीवन के सभी समस्याओं को धीरे धीरे निकाल रहे हैं। हर तरह से, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो पारिवारिक समस्या हो, बच्चों से रिलेटेड हो, जो भी हो, सब परेशानियों को गुरुपा दूर कर रहे हैं। गुरुपा सभी संकट को सबसे पहले हेल्थ ब्लेस करते हैं। तो गुरुपा मुझे भी पता नहीं कितनी बीमारियां मेरे अंदर पड़ी हुई हैं, जिसको निकाल रहे हैं। तो रिसेंट की बात है कि एक दिन मैंने देखा कि मेरे चेस्ट में नीले रंग का मटर से थोड़ा सा छोटा सा कुछ लग रहा था। जब मैंने देखा तो मेरे तो होश उड़ गए। मैंने कहा मैं तो अब चाहे जो भी हो जाए, ना तो मैं डॉक्टर के यहाँ जाऊँगी और ना मैं कुछ करूँगी, भले ही मर जाऊँ मैं। फिर गुरुपा का मैं देख रही थी, सत्संग सुन रही थी, तो उसमें था कि गुरुपा का चंदन लगाने से ऐसे ऐसे ठीक होता है। तो फिर मैंने भी ट्राई किया, गुरुपा का चंदन लगा के फिर लगाया वहाँ पे। तो फिर देखा दूसरे दिन वो मुरझाया हुआ था, तो मैं खुश हो गई, फिर मैंने छोड़ दिया। फिर उसके बाद मैंने देखा फिर वो उस तरह से हो गया, मैं टेंशन में आ गई। फिर मैंने एक सत्संग सुना, तो उसमें बताया गया था कि इसको 5 दिन लगातार लगाना होता है। तो फिर मैंने कंटिन्यू किया, 5 दिन तो नहीं, 3-4 दिन मैंने किया। और उसके साथ साथ गुरुपा के चंदन के साथ साथ मैं नीम का टैबलेट था, बाबा रामदेव के नीम का टैबलेट जाता है, उसको मैंने पानी में घोल के वो भी लगाया। उसके बाद मेरे दिमाग में विचार है कि इसको हाथ से दबाते हैं, देखिए इसके अंदर से कुछ निकलता है। हालांकि डर भी लग रहा था कि कहीं बढ़ ना जाए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि घाव वगैरह कम छेड़ते हैं तो पड़ जाता है। तो फिर जब मैंने दबाया उसको, तो जैसे कि वाइट हेड से पेल्स निकलते हैं, वाइट वैसे पेल्स निकला, और उसके बाद वो सूख गया। इसके लिए लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। पता नहीं कौन सा बड़ा बीमारी था जो आपने छोटे में ही कट कर दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और ऐसे ही गुरुपा मुझे मैसेज आ रहा था कि बहुत सारे कष्ट है पुत्र, हनुमान मंदिर जा और 7 बार हनुमान चालीसा पढ़, पान के पत्ते को उतार कर डाल। तो ये मैं कर रही थी, और लड्डू चढ़ाने के लिए मैं कर रही थी। पान का पत्ता तो मैं भूल गई थी, खरीदना नहीं कर पाई थी। तो मैं मंदिर से आ रही थी संगत जी, तो
किसी का कॉल आ गया, कॉल करते करते मैं इस गली से दूसरी गली में चली गई, दूसरी गली में, और वहाँ पे कुत्ते थे। तो मुझे डर नहीं लगा क्योंकि कुत्ते टहलते रहते। फिर अचानक वो क्या कि दो कुत्ते थे, दोनों भागते भागते चपट दिए और मेरे पैरों में बहुत ही बुरी तरह से काट दिए, ब्लड आ गया। और जीन्स मैंने पहना था, जीन्स फट गया। उस समय तो मैंने नहीं देखा, घर आकर मैंने देखा जीन्स फटा था, काफ़ी कटा था, ब्लड आ गया था, दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था। फिर मैंने क्या किया कि सब लोगों ने कहा कि पानी से धोने के लिए, तो मैंने कहा सबसे पहले गुरुपा के जल से मैंने उसको धुला और गुरुपा का जल पिया। उसके बाद संजय जी वो दर्द ना जाने कहाँ गायब हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। और फिर मैंने इंजेक्शन भी लगवाया और वो घाव भी धीरे धीरे भर रहा है अभी। तो कोई बहुत ही बड़ा कष्ट था जो गुरुपा ने इसको छोटे से में काट दिया। इसके लिए मेरे गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। गुरुपा पल पल कुछ न कुछ चमत्कार कर रहे हैं मेरे साथ, और मेरा हाथ गुरुपा ने पकड़ लिया है। कोई भी दुनिया में नहीं दिखता गुरुपा के अलावा। और एक जीवन को जीने की हिम्मत जो छोड़ दी थी, उसको गुरुपा ने फिर वो हिम्मत दे दी है हाथ पकड़ के। तो बहुत सारे शुक्राना सत्संग हैं संगत जी, फिर शेयर करूँगी। आज के लिए इतना ही। गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जो भी भूल चूक होगा संगत जी उसको क्षमा करिएगा। और गुरुपा का मंत्र के साथ इस सत्संग को मैं यहीं पे विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी तेरे चरणों की धूल जो मिल जाए, सच कहती हूँ अपनी तकदीर संवर जाए। गुरु का लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, जैसे मैंने अपने पिछले सत्संग में बताया था कि मुझे मेरे पैरों में कुत्ते ने बहुत ही ज़्यादा काट दिया था, तो वो अब तो भर गया है घाव, लेकिन वीकनेस अभी भी है काफ़ी। और बहुत ज़्यादा इंजेक्शन लगवाने से बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, बहुत ही ज़्यादा लगती है। तो उसके बाद जो है आज मैं गुरुपा के आश्रम गई थी, मंदिर में, बड़े मंदिर गई थी। तो गुरुपा कैसे हर पल संग में रहते हैं, कैसे, उसको मैं बताना चाहती हूँ कि जब मैं घर से निकली तो 2 मेट्रो करने होते हैं गुरुपा के मंदिर तक पहुँचने तक के लिए। तो पहले मेट्रो में मैं पहुँची तो तितली रूप में गुरुपा ने दर्शन दिया, और एक लड़की थी जिसने क्लचर लगाया था तितली का। और जिस मेट्रो में जिस टाइम में जाती हूँ उसमें इतना फुल होता है, इतना फुल होता है कि मैं अब तक जितनी बार भी गई हूँ लगभग मैं खड़ी गई हूँ और खड़ी आई हूँ। लेकिन इस बार दोनों मेट्रो में ही दो, मतलब जो एक मेट्रो पे बैठते फिर दूसरा चेंज करते हैं, तो दोनों में ही मुझे बैठने के लिए जगह मिल गया, और दोनों में ही गुरुपा ने तितली के रूप में मुझे दर्शन दिया। उसके बाद जब मेट्रो से उतर के जब मैं वैन में पहुंच गई तो वहाँ पे वैन के लिए गई थी। आज इतना अच्छा मौसम था, ना तो बरसात और ना ही धूप, बादल छाए थे, ठंडा मौसम था। वैन से उतर के गुरुपा के जब मंदिर पे वैन रुकी तो वहाँ से सेवा होटल वाले सेवादार अंकल खड़े थे। उन्होंने बोला, आंटी जी सेवा होटल है, उस पर आप लोग बैठ कर के जाइए।
तो उस पर बैठ कर के हम लोग मंदिर तक गए। तो संगत जी देखिए, हर पल जैसे मेरी कंडीशन थी उसमें गुरपा हर पल मेरे साथ थे, मंदिर तक गए। फिर वहाँ पे पहुँचने पर सब अंदर हम लोग दर्शन के लिए गए। तो वहाँ पर आज के दिन जो है बैठने के लिए नहीं दे रहे थे, क्योंकि गुरु जी के जन्मदिन की तैयारी हो रही है। तो जब अंदर हम लोग मंदिर में गए तो वहाँ पे इतना अच्छा गुरु जी का फ्रेगरेंस हमको फील हुआ, काफ़ी देर तक मन एकदम झूम झूम गया। और फिर आज जो है खाने की पैकिंग करके दे रहे थे, ताकि सब सभी सेवादार 7 जुलाई गुरुपा के बर्थडे की तैयारी में थे। तो उस वजह से खाने की पैकिंग करके सभी भक्तों को दिया जा रहा था। तो खाने की पैकिंग मुझे मिली और जल प्रसाद मिला और मन खुशी से झूम गया। और फिर एक्स्ट्रा मैं बॉटल लेके गई थी, उसमें भी जल प्रसाद गुरुपा ने दे दिया। मतलब गुरुपा अपनी कृपा बरसा रहे थे एकदम, बारिश की तरह गुरुपा की कृपा बरस रही थी। उसके बाद फिर गुरुपा के मंदिर जाने पे तो एकदम सभी दुख दर्द गायब हो जाते हैं, सारी थकान दूर हो जाती है, सारी कमजोरी भाग जाती है। लौटते समय मैंने सोचा शायद सेवा सेटल नहीं होगी, तो मैंने सोचा तो मैं चली लूँगी, मैं तो इतनी एकदम फिट हो गई हूँ, गुरुपा ने इतना फिट कर दिया है कि मैं चली जाऊँगी वैन तक। पर जब आई तो देखा कि शटल सेवा उस समय भी मौजूद थी। और संगत जी जब शटल सेवा से जब वैन पर आई तो देखा कि वो लास्ट शटल सेवा थी, उसके बाद बंद हो गया। फिर संगत जी जब वैन में हम लोग आए तो उस वैन में एक सेवादार अंकल भी बैठे थे। तो उन्होंने बताया कि गुरुपा का जो है बर्थडे है 7 जुलाई को, इस वजह से सभी सेवादार जो हैं सजावट में हैं, इस वजह से खाना प्रसाद सबको पैकिंग में दिया गया, किसी को खिलाया नहीं गया। चाय प्रसाद मिला था हम लोग को, जल प्रसाद भी मिला था, लेकिन खाना प्रसाद पैकिंग में मिला। और बोले कि हमेशा तो ये होता है, ये होने वाला था कि मंदिर को बंद करने का प्लान था, कि मंदिर बंद रहेगा, गुरुपा का स्वरूप है बाहर लगा दिया जाएगा, भक्त उसी को दर्शन करके और चले जाएंगे। परंतु पता नहीं कैसे, मतलब कि जो सेवादार अंकल थे वो बोल रहे थे कि पता नहीं कैसे आज मंदिर खुला हुआ था। तो लख लख शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, आप कैसे मेरा हर पल सुनते। तो आपके इस ब्लेसिंग के लिए कोटि कोटि अनंत कोटि शुक्राना गुरुपा। ये प्यार आपका हमेशा बने रहे, ये प्यार ही हमारी ऊर्जा है, आप हमारे जीवन का सहारा है, हमारी खुशी है, हमारी शक्ति, ये सब कुछ है गुरुपा। लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और संगत जी मैं एक और बताना चाहूँगी सत्संग आपको, कि गुरुपा कैसे कितना ख्याल अपने संगत का रखते हैं। आज तो उन्होंने रखा ही, मैं पहले को बताऊँगी कितना ख्याल रखते हैं। कि पर अब मेरे पैर में जो पायल इतना ज़्यादा टूटता है कि मैं तंग आ गई थी, निकाल के रख दिया था, ठीक है नहीं पहनूँगी, मैं ऐसे ही चल रही थी। तो मैं मंदिर भी जाती थी पहले तो ऐसे जाती थी, हालाँकि पैर मुझे भी सूना लगता था। तो उस समय संगत जी गुरुपा कितना मैसेज पायल का आता था, पुत्र पायल ले ले, पुत्र पायल ले ले, यहाँ से ले ले, वहाँ से ले ले। तो संगत जी उस समय कुछ कंडीशन मेरी ऐसी थी कि मनी प्रॉब्लम चल रहा था, मैं सोच रही थी हाँ लेना तो है, कैसे करूँ कैसे करूँ। तो उसके लिए भी गुरुपा ने मतलब सत्संग में उसके लिए भी वो संकेत दे दिया कि सुंदर जी मेरे पास चांदी के कई ग्लास हैं, काफ़ी ढेर सारे हैं, कुछ जो हैं कुछ मतलब यूजलेस टाइप के हो गए थे, रखे रखे खराब से हो गए थे। तो उसके लिए गुरुपा ने संकेत दिया कि जो चांदी के ग्लास है तेरा मैं उसको ले जा करके। तो मतलब मैं एकदम से, मतलब क्या मैं कहूँ कि एकदम से इतने मैं वो हो गई कि कई गुरुपा किस किस तरह से अपने संगत का ख्याल रखते हैं, क्या कैसे कैसे रास्ता दिखाते हैं। तो फिर मैं उसको लेकर के फिर अपने पास से जो पैसे थे मिला के तो मैंने पायल लिया, और संगत जी उसके बाद से फिर पायल का मैसेज नहीं आया। तो ऐसे हैं मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा, आई लव यू गुरुपा, आई लव यू सो मच।
तो और संगत जी, एक सत्संग है मेरे बच्चे से रिलेटेड। मेरे बेटे की आँख में जो है लाल-लाल हो जा रहा था, पता नहीं क्यों। कई बार डॉक्टर को दिखाया, ड्रॉप लिया, लेकिन उसके बाद ही हो रहा था। फिर जब हुआ तो जब उस समय पहली बार हुआ था तो मैं उसके पास नहीं थी। फिर दोबारा हुआ और मेरे सामने हुआ, मैं तो देख के मेरा दिल एकदम सहम गया। मैं मुझे मतलब रोने को आई कि ये क्या हो रहा है। फिर गुरपा ने मैसेज दिया था शीतला माँ के दर्शन के लिए, तुम बच्चे को लेकर जा। शीतला माँ को पीला चोला चढ़ा और गन्ने का रस चढ़ा और लस्सी चढ़ा, छाछ चढ़ा। तो ये सब कुछ ले करके, बच्चों को लेकर के मैं शीतला माता के दर्शन करने गई। और फिर गुरुपा के जल प्रसाद का मैसेज था, मैंने बच्चे की आँख में डालने के लिए कहा तो कहा नहीं 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 डलवाऊंगा। तो फिर उसने गुरुपा ने दूसरा एक सत्संग सुनाया जिसमें था कि चंदन का तिलक गुरुपा को लगा करके उसको आँख के ऊपर लगाना था। तो वो मैंने लगाया, तो बच्चे ने लगवा लिया। और संगत जी, उसके बाद ही शाम तक उसका आँख जो एकदम जो डार्क रेड था वो एकदम लाइट हो गया और दूसरे दिन पूरा आँख उसका सही हो गया, वाइट वाइट हो गया। तो लख लख शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अपनी ब्लेसिंग, अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखना। आपके भरोसे ही हम निश्चिंत हैं, निफिक्र हैं, बिल्कुल चिंता रहित हैं गुरुपा। इतना अपनी कृपा को कभी कम मत करना, हमसे दूर कभी मत होना। अगर कोई गलती होगी तो उसको क्षमा कर देना गुरुपा। और संगत जी, जो भी मुझसे गलती हुई होगी इस सत्संग को कहने में, उसके लिए आपसे भी क्षमा चाहती हूँ। और गुरुपा का लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना करते हुए इस सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सभी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, मेरा आज का शुक्राना सत्संग है। मैंने बताया था कि नवरात्र के दिन से ही मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे कि बहुत ही भारी ब्लैक मैजिक मेरे ऊपर किया गया हो। सिर पे इतना भारी, जैसे कितने 100 टन भार रखा हो। दिमाग, चेहरा तो जैसे कि एकदम मैं खुद नहीं पहचान पा रही थी। तो मैंने बताया था कि उस दिन फिर गुरु रूपा ने बड़े मंदिर भी बुला लिया था। वहाँ मुझे काफ़ी राहत महसूस हुआ था और उन्होंने चाहे कि एक्स्ट्रा ब्लेसिंग, रोटी एक्स्ट्रा ब्लेसिंग दी थी। और फिर वो कल जो है, हम लोग को ट्रेन से कहीं बाहर जाना था और ये प्रॉब्लम मेरी फिर अटैक वो बार बार हो रहा है मेरे ऊपर अटैक। वैसे ही लग रहा था मैं किसी तरह से सिर पे दुपट्टा लपेट करके ट्रेन में गई। तो वहाँ पे जो है एक 20-25 साल का नवयुवक धोती कुर्ता में, सफ़ेद रंग के धोती कुर्ता में आए हम लोग की बोगी में और गीता का बुक देने लगे। हमने कहा नहीं मेरे पास है। तो उसके बारे में काफ़ी कुछ उन्होंने बताया और उनको मतलब मैं तो मतलब अपने दर्द से बेहाल थी, मेरा माइंड तो कुछ काम नहीं कर रहा था। लेकिन उनके एक्सप्रेशन से, उनके भाव भंगिमा देखने से जैसे लग रहा था कि वो कुछ विशेष हैं और कुछ विशेष कहना चाहते हैं, मुझसे ही स्पेशली कहना चाहते हैं। तो बोले तो फिर मैंने वो बुक ले लिया और फिर उनके जाने के बाद जो है मुझे एहसास हुआ कि ये तो गुरुपा लग रहे हैं। मतलब एक अलग सा अट्रैक्शन, एक अलग सा ही मतलब वो वाइब्स आ रही थी। इतने देखने में इतने खूबसूरत और इतना मतलब क्या बताऊँ मैं। और फिर उसके बाद से जो मेरे सिर का था भारीपन, उसमें एकदम से आराम मिल गया। और फिर गुरुपा का आज मैसेज भी आया था कि पुत्र, मैं तुझसे मिलने आया था और तूने पहचाना नहीं। मैंने पहचान लिया था गुरुपा मैं, लेकिन उतने दर्द के कारण जो है मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाई थी। उस समय मेरा दिमाग काम नहीं कर पा रहा था। हालांकि अटैक वो लोग बार बार कर रहे हैं। देखिए गुरुपा क्या करते हैं। अभी भी दिक्कत हो ही रही है, आवाज़ से मेरे पता चल रहा होगा, आवाज़ ठीक से निकल नहीं रही है। और एक पहले का मेरा शुक्राना सत्संग है संगत जी,
कि मैंने एक नाक में कील जो है 7-8 साल से पहनी हुई थी, नाक में नथ 7-8 साल से पहनी हुई थी। मेरे नाक में टिकता नहीं है, हमेशा गिर जाता है, चाहे वो नथ हो चाहे कील हो। तो मैंने लॉक वाला नथ पहना हुआ था ताकि वो फिक्स रहे, गिरे ना। तो पहनते-पहनते कई लोगों के टोकने से भी मुझे लगा कि हाँ, उसको चेंज कर देना चाहिए। मैं तो चेंज नहीं कर रही थी कि मतलब लॉक वाला पड़ा रहेगा, गिर नहीं रहा है। उसके पहले तो हमेशा ही दूसरे-तीसरे महीने ही गिर जाया करता था। तो मैंने उसको बड़ी मुश्किल से लॉक खोल के निकाल दिया और मैं सोची कि कल जा कर के दूसरा मैं इसको चेंज करके ले लूँगी। तो निकाल के रख दी तो मुझे कुछ हल्कापन लगने लगा। मैंने कहा कि अभी थोड़े दिन रहने ही देते हैं, बाद में दूसरा पहनेंगे। और फिर आलस में ऐसे टलता जा रहा था। तो आज मैंने उतारा, कल का दिन बीता, तीसरे दिन जो है गुरुपा का मैसेज आ गया कि पुत्र, नाक और कान को सूना नहीं रखते हैं और ऐसे सुहाग पर असर पड़ता है, सुहाग को कष्ट होता है। तो मैं एकदम अवाक रह गई, क्या गुरुपा, गुरुपा मेरा कितना बारीकी से कितना सर्च करते देखते इतना बारीकी से, तो मेरा दिमाग काम नहीं करता है। तो उसके बाद मेरा तो प्लान था कि मैं थोड़े दिन ऐसे ही रहूंगी, बिना नथ वथ के, नाक में कुछ नहीं पहनूंगी। लेकिन फिर जब गुरुपा का ऐसे मैसेज आया तो उनकी आज्ञा को सिरधार्य करके मैं गई और छोटा सा पतला सा एक नथ ले आके मैंने पहन लिया है। तो लख लख शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना आपके चरणों में, तेरी आप तुम्हारी बेटी का वंदन अभिनंदन, कोटि कोटि अभिनंदन गुरुपा। सभी संगत जी को भी अभिनंदन। और मुझसे अगर कुछ भूल चूक कुछ गलती हो गई होगी तो उसे क्षमा करना। हैप्पी नवरात्रि संगत जी आप लोग को। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। आज नवरात्र के चौथे दिन का मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी ने कहा था नवरात्र में 9 दिन करना है। तो मैं बताऊंगी कि एक बार मेरे पैरों में बहुत तेज दर्द हो रहा था। तो गुरु जी का मैसेज फ्लैश हुआ कि पुत्र, तेरे पैरों में दर्द है, ये उपाय करने से ठीक हो जाएगा। तो जब मैंने उसको देखा तो उसमें था कि देसी घी को लेकर के गुरु जी के जो चरण स्वरूप है उसमें लगा करके मालिश करके फिर अपने पैरों में दर्द वाले जगह पे लगाने पे आराम हो जाता है। तो फिर मैंने भी किया संगत जी। गुरु जी के पैरों में जब मैं लगा रही थी तेल तो इतना मुलायम रुई के फाहे की तरह पैर लग रहा था, इतना आनंद मिल रहा था कि आधा दर्द तो उनके पैरों में मालिश करने से ही जैसे लग रहा था चला जाएगा। तो फिर उन्होंने गुरुजी ने कहा था 5 दिन करना है, तो मैंने 5 दिन किया। उसके बाद मेरे पैरों में एकदम आराम हो गया। तो उसके लिए लख लख शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, गुरुपा हमारे गुरुपा ही नहीं है, हमारे गुरु हैं, हमारे माँ हैं, हमारे पिता हैं, भाई हैं, बहन हैं, दोस्त हैं, सब कुछ है। और इसी का एक उदाहरण है कि जो उन्होंने फ़र्ज़ निभाया, माँ का फ़र्ज़ निभाया। जब मदर्स डे था तो मन मेरा बड़ा उदास था, घर से मैं दूर थी और मम्मी भी मेरी नहीं है। तो मैंने सोचा कि मूवी जाती हूँ और वहाँ पे थोड़ा सा मूड चेंज होगा। तो मूवी देखने गई मैं और मेरे संग मेरा बेटा भी था। तो मूवी देख कर के वापस आने लगे तो मेरा बेटा बोलने लगा बुक लेने के लिए शॉप पर। हमने कहा चलो कुछ शॉपिंग कर लो जो लेना है। तो बुक के शॉप पर गया तो वहाँ से वो बुक देखने लगा। काफ़ी दिनों से उसको चूज़ ही नहीं कर पा रहा था कि कौन सा बुक लेना है। तो मैंने कहा चलो जब तक ये देखता है तब तक मैं भी देखती हूँ। तो अचानक मेरी निगाह पड़ी पाकिट स्वरूप शिव चालीसा पे, बहुत सुंदर सा था। तो वो अचानक से वो मेरे सामने एकदम शिव चालीसा गिर गया। तो मुझे लगा कि क्या गुरु जी का आदेश है या भगवान चाहते हैं कि मैं इसको लूँ, तो उसको मैंने ले लिया। फिर मैंने अपने बेटा से कहा कि जल्दी करो, उसको चूज़ नहीं कर पा रहा था। वो तो करते करते फिर एक बुक उसने चूज़ किया तो उस पे ओम बना हुआ था। और उसके बाद जब हम लोग पेमेंट करने गए तो वहाँ पे गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था। तो देखिए संगत जी की मदर्स डे पे गुरुजी खुद ही बुला करके सब कुछ करा रहे थे। और उसके बाद वहाँ से निकल करके हम लोग सोचे थोड़ा सा और कहीं टहलते हैं, मार्केट वगैरह देखते हैं। तो एक टी शर्ट लेना था
हालांकि वो पैसा हम लोग उतना ले नहीं गए थे, ऑनलाइन पेमेंट नहीं करते हैं, पैसा उतना ज़्यादा था नहीं। फिर भी एक टी शर्ट हमारे बजट में इतना अच्छा मिल गया, क्या बताएं। फिर उसको लेकर के हम लोग आ रहे थे तो सामने जो ज्वेलरी वगैरह लगाए रहते हैं, वो एक आंटी थी, वो लगाई हुई थी। तो ऐसे ही मैं रुक गई कि देखूं क्या है। तो मेरी निगाह एक रिंग पर पड़ी, जिस पर बहुत ही सुंदर तितली बनी हुई थी। तो मैंने कहा मैं इसको लूँगी। तो मैंने उनसे पूछा आंटी से कितने का है? तो बोले 500 का। फिर मैं आगे बढ़ने लगी, कहीं यार क्या बात है? बोलो, हमने कहा आप इतना ज़्यादा बता रहे हो, मैं कैसे लूँगी? तो बोले तुम आप बताओ तो कितने में लेना है, आप लो जितना कहोगे मैं उतने में दूंगी। तो करते करते सिंगर जी 250 में उन्होंने वो मुझे दिया। तो मदर्स डे पे गुरुपा ने मुझे तितली की अंगूठी ब्लेस की, श्री चालीसा ब्लेस की। तो इसके लिए लख लख शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। आई लव यू सो मच मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा। आपका प्यार, आपका स्नेह ऐसे ही बना रहे। मिलते हैं अगले सत्संग में। तब तक के लिए सभी संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सभी संगत को जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग आज शेयर कर रही हूँ। और पहला तो मेरी बेटी से संबंधित है और दूसरा मेरे पापा से संबंधित है। तो संगत जी, गुरु जी का मैसेज कुछ होने से पहले ही आ जाता है। तो मैसेज आया गुरु जी का एक बार कि पुत्र अपने बेटे नाल महा रुद्राभिषेक करवा ले महामृत्युंजय मंत्र के साथ, और उसके ऊपर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। और कुछ संकट था जैसे मैंने काट दिया और आने वाला है, तो ये कर ले। तो फिर उसमें मेरा बच्चा तो ठीक ठाक था, तो भी मैंने कहा ठीक है, मैं मंदिर जाऊंगी तो मैं पंडित जी से बात करूंगी। तो 2-4 दिन कुछ ऐसा हो गया कि मैं निकल ही नहीं पाई घर से। तो फिर एक दिन मैं गई, तो फिर मैंने पंडित जी से बात की कि पंडित जी ऐसे बेटे के लिए करवाना है। तो पंडित जी ने कहा ठीक है, सोमवार या शनिवार को करा लेना। हमने कहा ओके। तो फिर मैं घर आई और संगत जी, मेरे बेटे को उसी दिन जो है दर्द हो रहा था और वो मुझे बता नहीं रहा था। जब रात में बहुत ही ज़्यादा दर्द उसका बढ़ गया, तो फिर बार बार वो वॉशरूम की तरफ जा रहा था। तो मैंने कहा क्या बात है, बार बार क्यों जा रहे हो, लूज मोशन हो रहा है? तो बोला हाँ हो रहा है थोड़ा थोड़ा। तो तो बहुत ज़्यादा होने लगा, तो मैं गई उसके पास। फिर मैंने कहा क्या है, पेट में दर्द हो रहा है? तो हाँ थोड़ा थोड़ा हो रहा है। मैंने कहा तेल लगा दूँ, मालिश कर दूँ? बोला हाँ। तो फिर मैंने तेल लगाया। मतलब कि ये शंकर जी इतना ज़्यादा हो रहा था कि वो वॉशरूम जाता, बेड पर बैठ भी नहीं पाता कि फिर जाता। तो उसके बाद फिर मैंने जो है उसके पेट में, नाभि में हींग लगाया, पेट में तेल से मालिश करती रही। और गुरु जी का जो जल प्रसाद मेरे पास था वो मैं बार बार दे रही थी। फिर जो घोल मैंने बनाया, और चीनी और नमक का घोल मैंने बनाया, फिर ORS का घोल भी ऑनलाइन हमने मंगाया रात के टाइम, उसको मैं देती रही। और सब मोबाइल में मैं गुरु जी का मंत्र ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय लगा करके मैंने कमरे में रात भर वो चलता रहा। और गुरु जी का जो स्वरूप मेरे पास था, चरण स्वरूप था, उसको मैं बेड पर ले आकर के रख दिया बच्चे के पास। उसको पेट में मालिश करती रही। वो बार बार वॉशरूम जाता रहा, तो 2 बजे रात तक। और फिर दूसरे दिन सुबह उसका पेपर भी था। मैंने कहा बेटा पेपर मत दो, और वो दे देंगे एप्लीकेशन, और पेपर मत दो। नहीं वो ज़रूरी है देना है। तो वो मतलब कि 2 बजे रात को सोया, 7 बजे फिर पेपर के लिए तैयार होकर के निकल गया। लेकिन सत्संग जी इतने दिन मतलब वो ऐसा हो गया कि मतलब वो ऐसी उसकी नौबत आ गई कि दीवार पकड़ पकड़ करके चलना पड़ता था। और किस चीज़ के लिए मतलब वो बाहर भी नहीं जा पाता था, कोई भी काम नहीं कर पाता था।
बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गया, तो इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं था। और दूसरे दिन जब उसके दोस्त का फ़ोन आया तो बताने लगा कि अरे यार, इतनी तेज़ दर्द हो रहा था कि ज़िंदगी में पहली बार मैंने ये दर्द महसूस किया। मतलब सोचिए कि वो मुझसे छिपा रहा था। वो कभी मुझे अपना पैर हाथ दबाने नहीं देता है, लेकिन उस दिन इतना ज़्यादा भयंकर हो रहा था कि वो मुझसे अपने पेट मालिश करवा रहा था, तेल लगा रहा था और बोल रहा था कि हल्का दर्द है। तो उसके बाद जब कुछ आराम से हुआ तो भी फिर मैं गई पंडित जी से, मैंने कहा पंडित जी की तबीयत उसकी बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। फिर पंडित जी ने कहा ओके ओके। तो फिर मंदिर में गई, पंडित जी उसको लेकर के पंडित जी ने रुद्राभिषेक महामृत्युंजय के मंत्र से किया। और उस समय भी वो बच्चा मतलब कि खड़ा होकर के अभिषेक नहीं कर पा रहा था, फिर भी हौसला करके वो कर रहा था। और पंडित जी ने उसकी तबीयत स्वास्थ्य को देखते हुए उस हिसाब से पूरा कराया। उसके बाद से धीरे धीरे वो कवर करने लगा। तो शुक्राना गुरु का, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और शंकर जी मैं इतना मतलब बेफिक्र हो गई हूँ गुरुपा की वजह से कि बिल्कुल चिंता नहीं करती। मतलब कुछ संकट आने वाला होता है तो गुरुपा पहले से बता देते हैं, उसका उपाय बता देते हैं, फिर संभालते हैं। तो मैं बहुत ही बेफिक्र होती हूँ। और उस समय भी ऐसी कंडीशन देखते हुए मुझे चिंता तो हो रही थी, ज़ाहिर है कि माँ हूँ तो चिंता तो हो रही थी, लेकिन गुरुपा पे इतना विश्वास था कि गुरुपा ठीक कर देंगे, ठीक कर देंगे। और उस गुरुपा के मिलने से पहले तो थोड़ी-थोड़ी बात पे मैं एकदम रो देती थी, जैसे मैं अपने होश खो बैठती थी, मेरा दिमाग काम ही नहीं करता था। तो लख-लख शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और शुक्राना एक शब्द है जिससे अपने भाव को मैं प्रकट कर सकती हूँ। और इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं। तो और दूसरा है शुक्राना संगत, शुक्राना सत्संग संगत जी, वो मेरे पापा से रिलेटेड है। तो संगत जी, पापा के लिए भी गुरु जी का ऐसे ही मैसेज आया था कि मैंने तेरे घर में किसी को नई ज़िंदगी ब्लेस कर दी। तो मैं सोचने लगी किसको गुरु जी ने कर दी, किसको कर दी। और संगत जी के बाद फ़ोन आया कि मेरे पापा गिर गए हैं, उनके जो है हड्डी जो है कमर की हड्डी टूट गई है। अब मैं जब सुनी तो मैं रात भर सोने पे मुझे नींद नहीं आया, पापा का ऐश हो गया है और वहाँ पे अकेले कैसे होगा क्या है। मैं रात भर सो नहीं पाई। गुरुपा के स्वरूप के पास पापा का फोटो रख के प्लीज़ गुरुपा उनको बचा लेना, उसको कुछ ना हो, अगर कुछ हो तो ठीक कर देना, गुरुपा आपके साथ है। और फिर हुआ जी, फिर पापा का ऑपरेशन हुआ। फिर फ़ोन आया, मैं बच्चे की बीमारी और उसके एग्ज़ाम के कारण मैं जा नहीं पाई। और मेरी भी तबीयत कुछ अस्वस्थ थी। गुरुजी गुरुपा मेरे लिए भी रोज़ मैसेज करते रहते हैं, उसका मैं अलग से सत्संग शेयर करूँगी। तो फिर मेरे पापा का फिर जब ऑपरेशन हुआ दूसरे दिन फ़ोन आया, मेरे चाचा ने फ़ोन किया कि बेटा पापा जो है ठीक है, ऑपरेशन सक्सेस हुआ है। और मतलब वो डॉक्टर ने ये भी कहा, खड़ा भी कर दिया। दूसरे दिन डॉक्टर ने खड़ा भी कर दिया, बोले चलेंगे भी। हालाँकि अभी तो मतलब एज के हिसाब से फिर इस हड्डी के हिसाब से टाइम तो लगेगा ही धीरे-धीरे, लेकिन पकड़ के धीरे-धीरे चलने लगे हैं कि और दूसरों पे डिपेंड नहीं है। तो इसके लिए गुरु कृपा का लख-लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संजय जी बहुत सच में इतने बड़े-बड़े कुछ भी हो संगत जी, ऐसा हो गया ना कि बिल्कुल भी अब मुझसे चिंता नहीं होती है। मैं ऐसी थी कि मैं चिंता करते-करते डिप्रेशन में चली गई थी। मैं थोड़ी-थोड़ी बात पे इतनी ज़्यादा सोचती हूँ, छोटी-छोटी बात मेरे दिल को लग जाती है। और कृपा ने ऐसा फूल की तरह सँभाल लिया, ऐसा फूल की तरह सँभाल लिया कि वहाँ के आँसू आते हैं तो खुशी के आँसू आते हैं। तो संगत जी, मेरे गुरु को लख-लख शुक्राना और आप सभी लोग को दिल से बहुत सारा प्यार। यही था मेरा सत्संग। और मेरा तो अभी गुरुजी इलाज कर रहे हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। ये संगत, ये सत्संग मैं बाद में शेयर करूँगी। और फिर अपना सत्संग में अभी गुरुजी के नाम के संग पूर्ण विराम करती हूँ। गुरु मंत्र के संग, गुरुजी के मंत्र के संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। लव यू गुरुपा, लव यू सो मच, लव यू टू मच गुरुपा। अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखना, हमेशा बनाए रखना गुरुपा, जन्मों जन्मों तक अपना अपना हाथ अपने साथ मेरे सिर पे रखते रहना, हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ना गुरुपा। आपका ही सहारा चाहिए, आप ही सब कुछ है, मेरे सब कुछ है, मेरे सब कुछ है गुरुपा। अपने शोहर में सदा रखना गुरुपा, अपना ये प्रेम हमेशा बनाए रखना गुरुपा। कभी भी नाराज मत होना, कभी भी अकेला मत छोड़ना। ये सहारा दिया है उसको हमेशा निभाना। कभी गलत भी करूँगी तो फिर उसके लिए सही राह बता देना कि गलत नहीं है, ये गलत है, ऐसा नहीं करना है, सही राह को पकड़ के ले चलना है, लेकिन कभी छोड़ना मत, कभी नाराज मत होना। आप ही मेरे सब कुछ, आप ही मेरे सहारा हैं, आपको पाके सब कुछ पा लिया है गुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।